हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम ऋतिक है और करंटली आई एम परसुइंग माय एमबीए इन सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट फ्रॉम एक्सआईएम यूनिवर्सिटी, and in this video I'll be sharing my interview experience with you all. Just like most of you, मैं भी एक्सआईएम यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आया था टू अप्लाई फॉर बीएम, and that time I saw XIM has other courses like UMG, SM, RM, and instantly मेरा मन बन गया था कि मैं SM के लिए अप्लाई करूँगा, क्योंकि आई हैव लाइक लिटिल इंक्लिनेशन टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी। लाइक मतलब हमारा जो करंट जनरेशन है, लाइक वी आर एक्सपीरियंसिंग द क्लाइमेट चेंज, राइट। तो मेरे को पहले से थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी से इंक्लिनेशन था। एंड एक और रीज़न था अप्लाई करने का, आई वांटेड टू बी ऑन द सेफर साइड कि अगर कैट थोड़ा मैसअप हो जाता है, जो कि हो गया, तो cat was messed up and I got like okayish marks in my NMAT. It was around 228, and and I applied like all the courses through NMAT. BM was gone obviously, and मेरा HRM से थोड़ा सा कट ऑफ रह गया था. I guess it was 232 around. And so I got a call for RM and SM, and I got this call around mid of Feb. I think it was around 15, 16 February. And my interview was scheduled for 4th of March, exactly 4th of March. And after I got the call, I started preparing for my interview. मैं थोड़ा सा अपना background बता देता हूँ. I did my BCom from Xavier's University Patna. एंड जब मैं लास्ट सेम में था, मैं थोड़ा प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए कोर्स वगैरह कर रहा था. तो देयर वाज अ कोर्स रिलेटेड टू सस्टेनेबिलिटी. आई थिंक इट वाज ऑफर्ड बाय टॉमी हिलफिगर, आई गेस. तो उस समय मैं ये कोर्स बहुत अच्छे से नहीं किया था, बट आफ्टर दिस इंटरव्यू कॉल मैंने वो कोर्स को रिकैप किया, सब कुछ अच्छे से किया. तो मैं बेसिकली उस कोर्स ने मुझे सस्टेनेबिलिटी के बारे में बहुत कुछ बताया, एज इन व्हाट आर SDGs, व्हाट इज़ ESG फ्रेमवर्क, व्हाट इज़ अर्थ ओवरशूट डे एंड ऑल. तो आई थिंक ये कोर्स मेरे को बहुत हेल्प किया इस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए. एंड हाँ, तो आई डिड दिस कोर्स अगेन, एंड 4th of March was my interview. So I joined 5 minutes early. I was like, there were 3 panelists, one male and 2 female. I greeted everyone, and the first question they asked to introduce myself. So basic stuff. मैंने अपने बारे में बताया, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, माई सिटी से एक फॉलो अप क्वेश्चन आया, एंड माई हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, द बेसिक टेल मी अबाउट योर सेल्फ. तो इसके बाद दे आस्क्ड मी अबाउट माई सिटी, लाइक टेल मी समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट योर सिटी. तो नॉट रिलेटेड सस्टेनेबिलिटी, ज़रूरी नहीं कि तुम सस्टेनेबिलिटी से ही रिलेट करके बताओ, बट तो मैं पटना से हूँ, तो मैंने थोड़ा हिस्टोरिकल पास्ट बताया कि पटना पहले पाटलिपुत्र था, मौर्य गुप्ता डायनेस्टी एंड ऑल. तो एंड आफ्टर दिस one of the panelists asked me a random short form. She basically wanted a full form of it. तो मेरे को नहीं पता था, तो मैंने तुरंत बोला कि सॉरी मैम, आई डोंट नो अबाउट दिस. तो उन्होंने फिर से पूछा कि आर यू श्योर यू डोंट नो अबाउट दिस. तो हाँ, मैंने फिर से कहा कि हाँ मैम, आई एम श्योर, लाइक आई डोंट नो अबाउट दिस, व्हाट पर्टिकुलर स्टफ इज़ दिस. सो हाँ, तो एंड देन एक क्वेश्चन आया. आई थिंक दिस वाज द क्वेश्चन विच हेल्प मी क्रैक दिस इंटरव्यू, बिकॉज मैंने इसका बहुत एक अच्छा आंसर दिया था. द क्वेश्चन वाज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सस्टेनेबल सिटी एंड स्मार्ट सिटी. एंड मैंने इसको बहुत अच्छे से बताया था एग्जाम्पल देके. द एग्जाम्पल आई गेव वॉज रिलेटेड टू एरोप्लेन एंड वंदे भारत एक्सप्रेस. बट इसका क्रक्स ये था कि सस्टेनेबल सिटी फोकसेस ऑन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, बेसिकली EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. और स्मार्ट सिटी लाइक टेक फोकस्ड होती है, टेक एंड फाइनेंस फोकस होती है. एंड आई गेस जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तो I explained it about 1 minute 20 seconds.
तो एंड दे वर लिसनिंग पेशेंटली, मतलब उनको लग रहा था कि हाँ दिस गाय कुछ तो अच्छा बता रहा है, मतलब अब वॉट एवर आई डोंट नो देयर परस्पेक्टिव, बट मेरे को ऐसा लग रहा था। एंड इसके बाद वन ऑफ द पैनलिस्ट आस्क्ड मी अबाउट माय गैप ईयर। सो बेसिकली आई हैड साइंस इन माय 11th एंड 12th एंड आई वाज इन कोटा, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नीट। तो उसके बाद मैंने अपना स्विच किया, मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सब नहीं करना, मेरे को इस फील्ड में नहीं जाना, एंड आई स्टार्टेड माय बीकॉम। तो मैंने सेम चीज़ उनको बताया कि वाई हैव अ गैप ईयर आफ्टर माय 12th। एंड देन कम्स द क्वेश्चन वाई MBA SM। तो उस समय मैंने कुछ प्रिपेयर किया था MBA SM के लिए, बहुत बेसिक स्टफ ही था। तो देखो द थिंग इज़ दे आर नॉट लुकिंग कि तुम्हें बहुत टेक्निकलिटी पता हो सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, कि तुम्हें कुछ टर्म्स पता है, कुछ एडवांस टर्म्स पता है। सो दे बेसिकली वांट इज, बारिश हो रही है, सो दे बेसिकली वांट इज समवन हु इज़ पैशनेट अबाउट सस्टेनेबिलिटी। ये नहीं कि हाँ चलो लेट्स से मेरे को ये, मैंने ESG के बारे में नहीं बताया, बट मेरा पैशन होना चाहिए सस्टेनेबिलिटी, कि मैं उनको कन्विंस कर पाऊँ कि हाँ आई वांट टू डू समथिंग अबाउट मदर अर्थ, और समथिंग कैन बी कन्फाइंड टू अवर कंट्री, कि हाँ यू वांट टू डू समथिंग फॉर ए कंट्री, ऐसा कुछ। एंड आफ्टर दिस ऑल द क्वेश्चंस वेर ओवर। हाँ एक क्वेश्चन और था, वन ऑफ द पैनलिस्ट आस्क्ड मी व्हाट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एंड इसके बाद एक और फॉलोअप क्वेश्चन आया था, तो मैंने बताया कि मीन मीडियन मोड बेसिक स्टफ्स, एंड मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा भी बताया था वेरिएंस एंड ऑल, बट उसका रिक्वायरमेंट नहीं था। मीन मीडियन मोड वाज ऑल ही वाज आस्किंग फॉर। एंड इसके बाद एक क्वेश्चन आया कि एज मेरा टेंथ तक ही मैथ्स था, एंड MBA ये SM में बेसिकली मैथ्स बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बेसिकली क्वांट्स एंड स्टैटिस्टिक्स ये सब। तो कि विल यू एबल टू डू इट। तो मैंने बोला कि मैथ्स वाज समथिंग आई नेवर फियर्ड, बट जैसे मैंने बायो चूज़ किया तो मैथ्स मेरा ऑटोमेटिकली चला गया था। तो अगर मेरे को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा तो आई विल ऑब्वियसली डू इट, बट आई थिंक आई कैन, मैं कर लूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं मैथ्स में बहुत वीक हूँ, लाइक आई एम गुड विथ इट। तो आफ्टर दिस लाइक एवरी क्वेश्चन वाज ओवर, and they asked me if I have any question or not. So the question मैंने जो पूछा, मैंने बहुत अच्छे वे में पूछा था कि बुरा ना लग जाए। मैंने पूछा था कि आई हैव सीन सम सोशल मीडिया पोस्ट रिगार्डिंग XIM फूड क्वालिटी इशू, तो क्या वो रियल है। एंड तो अब सब लोग हंसने लगे थे, एवरीवन इज स्माइलिंग। And then one of the panelists told me like देखो food quality is not some, obviously तुम अपने घर से बाहर निकलोगे तो it will not be exactly what you eat in your house, but it is not bad, it is good। उन्होंने बताया, उन्होंने फिर मुझे इनवाइट किया कि हाँ तुम आना जून में यहाँ का मेस का खाना खा के देखना। तो आई थिंक लाइक एवरीवन इज स्माइलिंग, एंड मुझे लगा अभी देखो द थिंग, दे आस्क्ड मी टू कम इन जून राइट, एंड मैं जून में आ भी गया, आई गॉट सेलेक्टेड। सो आई थिंक मुझे थोड़ा रियलाइजेशन हो गया था कि ये वाला इंटरव्यू मेरा निकल जाएगा। एंड RM का मेरा बहुत ही गंदा गया था इंटरव्यू। RM में मैं बहुत सारे क्वेश्चन नहीं दे पाया था, आंसर्स नहीं दे पाया था, मैं बहुत भटक गया था। तो मे बी आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर RM, बट इट्स नॉट इंटरेस्टिंग। RM में कुछ पूछा ही नहीं था मुझसे, मैं 3-4 क्वेश्चन पूछ के, क्योंकि फिर मैं जवाब नहीं दे पाया, फिर इट एंडेड लाइक रियली फास्ट। सो आई थिंक दैट्स इट। या लाइक I will make further videos about the XIM University and all, whatever I am studying. So yeah, that's it. Thank you guys.